दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे पोटली से जुड़ी सच्ची घटना है जो कि एक किराएदार को अपने घर में छुपा मिला था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2001 की है, जब मुझे ट्रांसफ़र के वजह से अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बलिया में आना पड़ा था, जहां पर मैंने अपने परिवार के लिए एक किराए का मकान लिया। उस समय बलिया आज के जैसा नहीं था। तब ना तो सड़कें उतनी अच्छी थी और ना ही रहने का जगह कुछ ढंग का था, बल्कि जगह जगह पेड़ और झाड़ियाँ भरे हुए थे। और जो मकान हमने किराए पर लिया था वो भी कुछ ऐसा ही वातावरण में था, पर वो मकान हमारे ज़रूरतों के हिसाब से ठीक था। इसलिए हमने इस मकान को अपना नया घर बनाने का फैसला किया। पर जैसे ही हमने घर में कदम रखा, मुझे एक घुटन सी महसूस हुई। वहाँ के हवा में भी एक अजीब सी नमी थी, जिसे मेरे अलावा मेरी पत्नी भी महसूस कर रही थी। लेकिन हमने इसे सिर्फ नए माहौल का असर समझकर इस बात को टाल दिया। उस घर में हमारा वो पहला ही दिन था जब मेरी बीवी को सफाई करते हुए एक पुरानी सी पोटली मिली उस अलमारी के अंदर, जो पहले से ही उस घर में रखा हुआ था। वो पोटली धूल से ढकी हुई थी, मानो सालों से उसे किसी ने छुआ ना हो। पर जब मेरी बीवी ने उस पोटली को खोला तो उसके अंदर से कुछ अजीब से चीजें निकली। पुराने धागों में बंधी हड्डियां, एक धुंधली तस्वीर और लाल रंग की सिंदूर जैसी कोई चीज। इतने अजीब चीजों को अपने सामने देखकर मेरी बीवी ने तभी उस पोटली को कचरे में फेंक दिया। इन सब के बारे में मुझे घर आकर पता चला था, पर उस समय इसे कोई बड़ा मुद्दा ना समझकर मैंने इस बात को जाने दिया। जबकि वहीं दूसरे तरफ घर का माहौल और भी भारी लगने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके अलावा हर बीतते दिन के साथ अजीब घटनाओं की शुरुआत होने लगी। पहले हमें हल्की फुल्की आवाज़ें आती थी, कभी रसोई से तो कभी बाथरूम से, जैसे कोई हमारे पास ही हो। हालांकि तब हमने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, पर इन कुछ दिनों में मेरी बेटी पहले से थोड़ा शांत रहने लगी। हमें लगता था कि वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अकेले खेल रही है, जबकि वो असल में अकेली नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम तब इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। हम तो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो आखिर कौन कर रहा है। जिसमें इसी बीच एक रात मेरी बीवी ने बाथरूम में अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि हमारी बेटी रो रही है, पर बाथरूम से आकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सो रही थी। इन सब के बाद मेरी बीवी के मन में एक डर बैठने लगा था। वो बीतते दिनों के साथ अपने पास किसी को महसूस करने लगी थी, खास करके शाम के वक्त, जब उसे अपना शरीर ही भारी लगता था, जैसे किसी ने उसके हाथ पैरों को जकड़ लिया हो। हर दिन घर लौटने के बाद ये सब सुनकर अब मुझे भी चिंता होने लगा था। इसी बीच मैंने एक दिन अपनी बेटी को, जो कि अकेले बैठी हुई थी, उसे किसी से बात करते हुए सुना। पहले तो लगा जैसे वो खेल रही है, पर उसके हरकतों और बात करने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने ही कोई बैठा है। इसलिए मैं अपनी बेटी के पास गया और उससे ये पूछा कि वो क्या कर रही है, पर उसका ऐसा जवाब होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने कहा कि वो एक आदमी के साथ खेल रही है,
जो कि उस अलमारी से भी लंबा है जो उस घर में पहले से था। अपने बेटी के मुंह से ये सुनकर मैं अब डरने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसका भ्रम है या कुछ और। इसी बीच एक दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरी बीवी जख्मी है। उसने बताया कि वो बाथरूम में गिर गई थी, लेकिन कैसे, ये जानकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरी बीवी ने ये बताया कि जब वो नहा रही थी तब किसी ने उसे पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया था, जिसके वजह से वो आगे की दीवार से टकरा गई। उस रात यही सब सोचते सोचते मैं उस रात को नहीं सोया, बल्कि जब सुबह हुई तब मैंने मकान मालिक से बात की। हालांकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पर उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि वहां पर मुझसे पहले जो किराएदार रहता था वो एक दिन बिना बोले अपना सामान वहीं छोड़कर चला गया, जिनमें से एक वो अलमारी भी था। अब वो आदमी कौन था, क्या था, ये मुझे मालूम नहीं था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ एक तांत्रिक को बुलवाया, जिन्हें हमने वो सारी बातें बताई जो हमने उस घर में आने के बाद से महसूस किया था। उसी बीच मेरी बीवी ने उस पोटली के बारे में भी बताया जिसमें हड्डियों के टुकड़े थे। ये सब सुनकर उस तांत्रिक का ये कहना था कि वो पोटली असल में श्रापित था, जिसको काला जादू करके बनाया जाता है, और जो भी ऐसा करता है उसे दूसरों के पीड़ा से लाभ होता है, यानी कि कुछ लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं। ये कहकर उस तांत्रिक ने उस घर से बुरी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए कुछ खास रस्में करवाए, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे श्रापों को घर से बाहर फेंककर नहीं तोड़ा जा सकता था। पर बदकिस्मती से उसके एक हफ्ते बाद भी ये सब नहीं रुका। जब हमने ये बात उस तांत्रिक को बताया तो उन्होंने ये कहा कि शायद से हमारे घर में और भी कहीं पर एक और पोटली छुपा है, जो कि शायद से उस पोटली का दूसरा हिस्सा है जिसको मेरी बीवी ने फेंका था। हालांकि हमने उस पोटली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिर में कोई चारा ना पाकर हमें उस घर को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि प्रकाश के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।